बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। अल्लाह करे कि आप सब बहुत अच्छे से हों। साथियों, आज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर POJK के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद है। हड़ताल का असर वैसे तो कल ही से दिखना शुरू हुआ था। मामूल के मुताबिक जो सरगर्मियाँ होती थी वो मुतासिर होती हुई दिखाई दी और फिर रात देर गए तक ऐलान होते रहे कि तमाम लोग मुख्तलिफ जगहों से आज जो मार्च करना है उसके लिए प्लानिंग तरतीब दे। लेकिन दूसरी तरफ रेंजर्स का एक बहुत बड़ा जो पहरा पूरे रियासत के अंदर, पूरे मकबूजा हिस्से के अंदर लगा है, मुज़फ़्फ़राबाद मार्च को नाकाम बनाने के लिए। और दूसरा मुज़ाकराती अमल जो चल रहा था उसको मुकम्मल तौर पर समाप्त कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। उस जैक की तरफ से, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, जिसको इंसदादी दहशतगर्दी के कवानीन के तहत हुकूमत की जानिब से, अथॉरिटीज़ की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई। सो यस्टरडे यस्टरडे दे सेड के नो मोर नेगोशिएशंस, अब इसके बाद मार्च होना ही होना है। आज 15 जुलाई को जो तरतीब दिया गया है उसके मुताबिक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ेगी और अल्लाह करे कि आज गोलियां न बरसें एहतजाजियों पर। और AAC के जो लीडर्स हैं उनने कहा कि हमने मुज़ाकराती अमल तो आगे बढ़ाया, लेकिन कोई मस्बत जवाब इस्लामाबाद से नहीं मिला। 38 मुतालबात पर भी वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाया गया और अब वक्त आ गया है कि आप मार्च करें। सो आज का जो प्लान है उसके मुताबिक और कल तो मज़ीद मज़ाहमत का सामना पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को करना पड़ा। आज तारीखी मार्च है मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ और उमर नज़ीर कश्मीरी की तरफ से आज वार्न भी किया गया है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को कि अगर एहतजाज को रोकने की, किसी भी तरीके से ब्लॉक करने की कोई कोशिश की गई, तो फिर इसके नताइज संगीन होंगे। फिर करबला की मिसाल दी जा रही है, तो हम तो शहादत के लिए तैयार हैं। और ये पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये कोई आज़ाद इलाका नहीं है। आप भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए एक बयानिया तैयार करते हुए हमेशा आज़ाद कश्मीर के नाम पर लोगों के साथ ज़ुल्म, बर्बरियत और इंतहा पसंदी के नाम पर उनके साथ दहशतगर्दी के वाक़यात और इल्ज़ामात आयद करते हुए उनके खिलाफ ज़ुल्म करते रहे। ये सारे इल्ज़ामात रात की रैली में लगे हैं। सो आज जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचना है बच्चों से, ख़वातीन से। 80,000 से ज़्यादा लोग जो अभी भी रावलाकोट में ईदगाह के अंदर बैठे हुए हैं। बड़ी तादाद है और सबसे बड़ी मुसीबत जो हमारी नज़र में वो ये है कि ब्लॉकेड, जो अद्वियात बंद की गई हैं, खाने-पीने की जो चीज़ें हैं जिसमें ज़रूरी सप्लाई थी, अशियाए ज़रूरियात थी जो पहुँचनी थी वो नहीं पहुँची हैं। नेगोशिएशंस भी नाकाम साबित हुई हैं। इस्लामाबाद ने अब इज़ाफ़ी रेंजर्स और यहाँ तक कि ये जो 15 जुलाई का आज ब्लॉकेड है उसको बरकरार रखने के लिए और आज मार्च को रोकने के लिए, जहाँ से भिंबर से इसी तरीके से रावलाकोट से लोगों की बड़ी तादाद थी जो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ, जो वहाँ का दारुल हुकूमत बनाया गया सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर का, वहाँ रुख करने वाले हैं। एक तो उनको रोका गया, मूवमेंट किसी भी तरीके से ना हो। सो दूसरा, जो 12 सीटें हैं रेफ्यूजीज़ के लिए, मुहाजिरीन के लिए, वो हटाने के अलावा कोई चारा शायद पाकिस्तान के नहीं है। इस वक़्त मुश्किलात बढ़ रही हैं अथॉरिटीज़ के लिए खुद भी। आज का जो एहतजाज है वो इस बात की भी अलामत है कि आज पीर पंजाल खित्ते के अंदर यानी सरहद के इस तरफ, चिनाब वैली में, कश्मीर में, जम्मू प्रोविंस, इंटीरियर बेल्ट, तमाम लोग यकजुबान होकर पाकिस्तानी मकबूज़ा जम्मू कश्मीर के अंदर एहतजाजियों के साथ हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं। सो अल्लाह करे कि आप अच्छे से रहें, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज़, मज़ीद रेजिमेंट्स तलब की गई हैं। एक तरह से फ़ौजी छावनी में पहले से जो खित्ता, जो इलाका तब्दील किया गया था, उसको मज़ीद फ़ोर्सेज़ के हवाले किया गया है। सो मरने वालों की तादाद भी बढ़ी है। पिछले दिनों 23 से 24 लोग और मरे हैं। 40 प्लस लाशें फ़ौज के पास अभी भी हैं। 1700 से ज़्यादा लोगों को यरगमाल बनाया गया है। तो इस सूरत-ए-हाल पर भी अल्लाह करे कि नज़रें उन सब की हो जो जम्मू कश्मीर का हवाला देते हैं। बहरहाल आज मुकम्मल बंद है। इस बंद का असर दिखना आज जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे शुरू होगा।